देखिए, अपॉर्च्युनिटीज़ का वेट नहीं करते, अपॉर्च्युनिटीज़ को क्रिएट करते हैं। अगर आप जो है वो वर्क परमिट हासिल करना चाहते हैं। अभी कंटिन्यूअसली क्वेश्चन सुनने को मिल रहा है काशिफ भाई कि हम किस तरह अप्लाई करें। अगर आप जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया आयरलैंड की जॉब्स के बारे में, तो लोग ये पूछ रहे हैं कि अप्लाई किस तरह करें, हमें अपॉर्च्युनिटीज़ नज़र नहीं आती वहाँ पे, अगर हम अप्लाई करते हैं तो हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। देखिए, अपॉर्च्युनिटीज़ का वेट नहीं करते, अपॉर्च्युनिटीज़ को क्रिएट करते हैं। दैट्स अ राइट वे। कोई ऑप्शन नहीं नज़र आ रहे, आप चाहे आप मास्टर जॉब्स पे जाएँ या फिर इंडीड पे जाएँ, रीड पे जाएँ, जाके ढूँढते हैं जॉब्स को, तो देखिए वो इट्स अ वन वे। लेकिन द अदर वे इज़ यू शुड क्रिएट सम अपॉर्चुनिटीज़ फॉर योरसेल्फ। इसके लिए आपको कंपनीज़ को फ़ोकस करना चाहिए कि कौन-कौन सी कंपनीज़ जो हैं वो लीडिंग कंपनीज़ है आयरलैंड की, क्योंकि आज मेरा टॉपिक जो आयरलैंड का है इसलिए मैं उस पे फ़ोकस करूँगा। तो आप ये जानने की कोशिश करें कि वहाँ पे आपके प्रोफ़ेशन के हवाले से कौन-सी कंपनीज़ हैं जो कि लीडिंग कंपनीज़ में आती हैं, या जो कि हायर कर रही हैं, या जो कि जो प्रोजेक्ट्स इनके अभी लॉन्च होने वाले हैं या हो चुके हैं। तो इन कंपनीज़ में आपको खुद जाके उन्हें अप्रोच करना होगा और उन्हें मतलब ऑनलाइन उन्हें उन्हें कॉन्टैक्ट करना होगा और अपना सीवी और साथ में एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी। क्योंकि अगर आप जो है वो वर्क परमिट हासिल करना चाहते हैं, चाहे वो आप सीएसईपी के थ्रू जाएँ, क्रिटिकल स्किल एम्प्लॉयमेंट परमिट के थ्रू जाएँ या जनरल वर्क परमिट में जाएँ, तो आपको पता है कि मैंने अपनी बाकी वीडियोज़ में डिस्कस किया है कि जो सैलरी का थ्रेशहोल्ड है वो क्या है और आपके पास क्या-क्या आपके पास प्रीरेक्विज़िट्स हैं। तो आप उस वीडियो से आप चेक कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ एम्प्लॉयर्स की, तो यू शुड अप्रोच एम्प्लॉयर्स डायरेक्टली। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है, तो उसमें आपको चाहिए कि आप उन कंपनीज़ को आइडेंटिफ़ाई करें जो कि आयरलैंड के अंदर मेन कंपनीज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप बात करते हैं ओरेकल की, आपका डेटाबेस का बैकग्राउंड है, आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपने काम किया हुआ है और ओरेकल इज़ अ वर्ल्ड लीडिंग मल्टीनेशनल है। जो तो ओरेकल की अपनी जो वर्कफ़ोर्स है नियरली 160,000 ऑल ओवर द वर्ल्ड है और 1000 एम्प्लॉइज़ इनके सिर्फ़ डबलिन में हैं, आयरलैंड में हैं। तो ये इट्स अ बिग कंपनी इज़ बेस्ड इन आयरलैंड। तो आप वहाँ पे अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को खुद जनरेट कीजिए अपने अपने प्रायर एक्सपीरियंस के हवाले से। इसके अलावा एवरसीन है, एवरसीन नोन फॉर इट्स प्रोवाइडिंग कंप्यूटिंग सॉल्यूशन फॉर स्पेशली फॉर सेल्फ चेकआउट्स और इसके अलावा आइडेंटिफाइंग एरर्स इन द सप्लाई चेन। तो अगर कोई सप्लाई इस एरिया में आपको एक्सपीरियंस है तो यू शुड फोकस ऑन एवरसीन और उसमें आप अपॉर्चुनिटीज़ को खुद जनरेट करें, उसमें आप जाके कॉन्टैक्ट करें। और इसके अलावा फिनियोस है जो कि प्रोवाइड करती है सोल्यूशन फॉर इंश्योरेंस कंपनीज, यानी कि आपकी लाइफ, हेल्थ और वर्क प्लेस इंश्योरेंस के हवाले से तमाम सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। दिस इज फिनियोस इज हेडक्वार्टर्ड इन डबलिन और इसके नियर 1000 एम्प्लॉयज सिर्फ डबलिन में ही हैं। इसके अलावा वर्जन वन है, वर्जन वन जो है वो क्लाउड अडॉप्शन और डेटा माइग्रेशन में जो है सर्विसेज प्रोवाइड करती है। एंड वर्जन वन वाज अवार्डेड वन ऑफ द बेस्ट एम्प्लॉयर इन आयरलैंड एंड फॉर द वर्क फोर्स। तो इसके अलावा सेंटर है, इसको सेंटर के नियरली 700,000 एम्प्लॉय ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं और इसका हेडक्वार्टर डबलिन में है और दे प्रोवाइड एडवाइस ऑन क्लाउड माइग्रेशन टेक्नोलॉजी। तो देखिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हवाले से आयरलैंड इज़ अ लीडिंग हब फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इन यूरोप, क्योंकि यहाँ पे तकरीबन नियरली उन्होंने 1,05,000 लोग एम्प्लॉय किए थे। 20 मतलब लाइक लास्ट ईयर 2023 में जनरेटेड नियरली 12 बिलियन यूरो। Ireland is the center of internet and gaming for the all over the यूरोप। तो इसमें अगर आप देखें तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए आयरलैंड इस कुड बी अ इस इज़ अ लीडिंग कंट्री फॉर द यूरोप। और अगेन क्योंकि एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, तो आपको यहाँ पे काम करना और यहाँ के सिस्टम में अपने आप को एडजस्ट करना बहुत आसान है। अब मैं बात करता हूँ रिन्यूएबल एनर्जी की। देखिए, हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से आप एम्प्लॉयर्स को अप्रोच कर सकते हैं और उसमें अपने आप किस तरीके से आप अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि आप अब जो दौर है वो अपॉर्चुनिटीज़ का वेट करने का नहीं है, वो अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट करने का दौर है। तो आप खुद कम्युनिकेट करके अपने लिए आप अपनी जॉब स्लॉट बना सकते हैं या वहाँ पे हासिल कर सकते हैं, क्योंकि यू शुड नो कि वो कंपनी अभी किस एरिया में काम कर रही है, उनके पास क्या-क्या प्रोजेक्ट्स हैं और क्या-क्या प्रोजेक्ट्स उनके आने वाले हैं। ये नॉलेज आपको बहुत एडवांटेज देने वाली है, क्योंकि इसके लिए फिर आपको थोड़ी-सी रिसर्च करनी होगी उस कंपनी के बारे में, जिसमें आप अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका सेक्टर जो है वो एनर्जी सप्लाई से तो आपका ताल्लुक है, आपने इलेक्ट्रिसिटी और गैस सप्लाई कंपनीज़ में काम किया हुआ है, या आपका जो बैकग्राउंड है वो ऑयल एंड गैस सेक्टर से है और आप जानते हैं कि आप
मतलब देखिए मैं इसमें बहुत जेनेरिक वे में बात कर रहा हूँ। तो अगर आप बात करते हैं आयरलैंड में एनर्जी सप्लायर की, तो उसमें टॉप में आती है इलेक्ट्रिक आयरलैंड है, बॉट गैस है, फ्लो गैस है, इसके अलावा एसएससी इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये इस तरह की जो कंपनीज़ हैं, ये अपने कंटिन्यूअसली जो है वो अपनी वेबसाइट पे जो है वो अपलोड करती हैं कि वो किन प्रोजेक्ट्स पे अभी रन कर रही हैं। और ओके, उनकी थोड़ी सेल्स पिच होती है, और उसमें जब वो हायरिंग की बात करते हैं तो वो अपॉर्च्युनिटीज़ उनकी वेबसाइट पे आती हैं, ठीक है ना? दीज़ आर द अपॉर्च्युनिटीज़ जो कि कंपनी को बंदे चाहिए उस फ़ील्ड में, उस एरिया में। लेकिन आपको पता है कि कोई भी कंपनी जो है वो उसके पास इतना इतना टाइम नहीं होता कि वो हर जॉब को एडवर्टाइज़ करे, या हर जॉब अपॉर्च्युनिटी को जो है वो अपने यानी कि रेलेवेंट ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट से कहे कि आप इसको एडवर्टाइज़ करें, फिर वो सीवी सेलेक्ट करें या हेड हंटिंग करें और लोगों को इंटरव्यू के लिए आप जो है वो तलाश करें। तो देखिए, जो अपॉर्च्युनिटीज़ अंदर मौजूद हैं, जो कि बिहाइंड द सीन है, आप उनको फ़ोकस कर सकते हैं। सो हियर बेसिकली यू आर generating opportunities, you are not waiting for opportunity. So that's the main or core purpose of today's video, कि आप अपने आप को जो है वो उस लेवल पे लेके जाएँ कि आपको अपॉर्च्युनिटीज़ के बारे में पता हो कि अंदर कंपनी में क्या-क्या अपॉर्च्युनिटीज़ मौजूद हैं ऑलरेडी, जो कि एडवर्टाइज़ नहीं हो पाई, या उनके पास इतना टाइम नहीं है। तो उसके लिए फिर आपको हर कंपनीज़ के बारे में खुद को और एजुकेट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आप बात करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल एसएससी इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि वो किन-किन सिटीज़ में उनका वो मेन फ़ोकस है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो डबलिन में इस वक़्त ज़्यादा काम है उनका, कॉर्क में है, कौन से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। तो उसमें फिर आप अपनी प्रोफ़ाइल को आप उनकी जो है वो ईमेल कीजिए। और लिंक्डइन आपके पास इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है, लिंक्डइन पे आपके पास जो है वो उस कंपनीज़ के रेलेवेंट जो हैं वो लोग मौजूद हैं। आप उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप कन्विंस कर सकते हैं अपनी अपने प्रोफ़ाइल से, और अपने जो आपके पास जो एक्सपीरियंस है। तो वो चीज़ जो है वो दैट्स द वे, क्योंकि कहलाता है अपॉर्च्युनिटीज़ को जनरेट करना। क्योंकि कोई भी एम्प्लॉयर जो है वो उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो हर अपने जो है वो अपॉर्च्युनिटीज़ को सामने लेकर आए। और फिर क्योंकि देखिए, ये एक एक्सपेंस होता है, ये भी एक कॉस्ट होती है। हायरिंग की भी एक पूरी फुल कॉस्ट होती है, जिसको हर कंपनी अफ़ोर्ड भी नहीं कर सकती। बड़ी कंपनीज़ ख़ैर जो है वो करती हैं, लेकिन फिर उनकी जो है वो उनका टर्नओवर ऐसा होता है कि 1500 लोग आ रहे हैं, तो 1500 लोग जा रहे हैं। मतलब अक्सर कंपनी जिस तरीके से, अगर आप बात करें पीडब्ल्यूसी की, जो कि अकाउंटिंग की फ़र्म है, लीडिंग फ़र्म है यूके में और यूरोप में बेस करती है। तो ये प्राइस वाटर कूपर की बात कर रहा हूँ, पीडब्ल्यूसी की। तो वो इस तरीके की जो कंपनीज़ होती हैं, मतलब ये एक इनका बड़ा हायरिंग होती है, और फिर उसके बाद ये ट्रेन भी करते हैं लोगों को। तो इसमें ज़रूरी नहीं कि वो हर चीज़ को एडवर्टाइज़ करें। आप जो हैं वो खुद अप्रोच कर सकते हैं, और अपने लिए गोया अपॉर्च्युनिटीज़ को जनरेट कर सकते हैं। तो मेरे जो दोस्त वहाँ पे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशिया में, या फिर फ़ार ईस्ट में यानी कि इंडोनेशिया, मलेशिया और उस डायरेक्शन में बैठे हुए हैं, और वो जानना चाहते हैं कि भई हमारी अपॉर्च्युनिटीज़ जब हम अप्लाई करते हैं, हमें रिस्पॉन्स क्यों नहीं आता? तो उसकी रीज़न ये है कि अपॉर्च्युनिटीज़ को जनरेट किया जाता है, खुद बनाया जाता है, क्रिएट किया जाता है, वेट नहीं किया जाता। तो ये जो बेसिकली, मैं अगर इसको समराइज़ करूँ तो मैं सिर्फ़ इतना कहूँगा कि क्योंकि मैं आयरलैंड पे इस वक़्त फ़ोकस कर रहा हूँ, तो मैं इसमें सिर्फ़ इतना कहूँगा कि अगर आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल रिन्यूएबल एनर्जी में आपका एक्सपीरियंस है, और आपको अ, इलेक्ट्रिसिटी और गैस सप्लाई की कंपनीज़ में आपका एक्सपीरियंस है, तो आप उन कंपनीज़ को डायरेक्टली उनके बारे में नॉलेजेबल कीजिए खुद को। और उस उन कंपनीज़ की आपके पास सारे नाम हो, उनके पास आपको पता हो कि वो कंपनीज़ कितना, क्या साइज़ है उनका, क्या उनके कितना एक्सपेंशन हो रहा है आने वाले वक़्तों में, वो कितना जो है वो जनरेट करेंगी जॉब्स को। क्योंकि मैंने अपनी एक वीडियो में बात करी है प्रोजेक्ट्स इन यूके, जो कि बिलियन पाउंड्स प्रोजेक्ट्स हैं, और उसमें नियरली 45 से 50,000 जॉब्स आर गोइंग टू बी जनरेटेड फ्रॉम 2024 टिल 2023। ये 2023 में फिर ये नेट ज़ीरो की तरफ जाएगा। मैं अपने अगले वीडियो में उस बारे में बात करूँगा कि यूके में जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, उसमें आप किस तरीके से अपना जो है वो जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ को मतलब ढूँढ सकते हैं, अगेन क्रिएट कर सकते हैं अपॉर्च्युनिटीज़ को। तो ये चीज़ को जानने की कोशिश कीजिए कि
आपके आपके पास बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म मौजूद हैं। आपके पास लिंक्डइन मौजूद है जिसमें सारे प्रोफ़ेशनल जो हैं वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। कंपनीज़ के आप फ़ॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास फिर यूट्यूब में आपको बहुत सारा गाइडेंस मौजूद है। तो इसमें आप अगेन यू शुड हैव अप्रोच के अपॉर्च्युनिटीज़ का वेट नहीं करना, अपॉर्च्युनिटीज़ को क्रिएट करना है। तो दैट्स द वे, क्योंकि अगर आपने फ़ोकस किया हुआ है और आप अपनी स्ट्रेंथ भी जानते हैं, और मैं अपनी अगली एक और वीडियो में बात करूँगा स्वॉट एनालिसिस पे कि आपने किस तरीके से स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्च्युनिटीज़ और थ्रेट्स को आप आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। इट्स कॉल्ड स्वॉट एनालिसिस। तो हर बंदे को चाहिए कि उसको अपनी स्ट्रेंथ का पता हो, अपनी वीकनेस का पता हो, ठीक है ना? और ये अपना भी कर सकते हैं। फिर आप अगर आप किसी कंट्री में जा रहे हैं तो आप वहाँ का भी स्वॉट एनालिसिस कर सकते हैं। तो दैट्स अनदर टॉपिक फॉर माय अदर वीडियो। तो इसमें क्या मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अपना बहुत ख़्याल रखिए। अगेन मेरे जो चैनल है उसका जो मेन पर्पज़ है वो ये है कि बेनिफिट शुड बी फॉर अदर्स। आप दूसरों को बेनिफिट दीजिए, आप दूसरों की ज़िंदगी में आसानी पैदा कीजिए, तो आपकी ज़िंदगी में खुद ब खुद आसानी पैदा होती चली जाएगी। इससे आपको दुआएँ मिलेंगी। थैंक यू सो वेरी मच अगेन फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।